और उसके बाद हम देखते हैं जब शमूएल नहीं रहा और कोई भी शाऊल की अगुवाई करने वाला नहीं रहा, तो शाऊल राजा की जिंदगी कैसी होगी? वो विपत्तियों में, परेशानी में पड़ गया। और वो किसके पीछे हाथ धो के लगा रहा? दाऊद के पीछे, खुदा के नबी के सामने। और दाऊद ने कभी उसका बुरा नहीं किया था। दाऊद ने कभी बुरा नहीं किया था। दाऊद ने हमेशा शाऊल की जिंदगी बचाई थी। शाऊल पे जब दुष्ट आत्मा आती थी तो दाऊद ही था जो वीणा बजा के दुष्ट आत्मा को निकालता था उसमें से। यही शाऊल, और आज यही शाऊल जो है दाऊद के पीछे पड़ गया हाथ धो के। दाऊद के पीछे पड़ गया, दाऊद को बदनाम करने में लग गया, दाऊद पे आक्रमण करवा रहा है, अपनी सेना उसके पीछे भेज दी और लगा हुआ है कि दाऊद को मरवाने के लिए। और दाऊद कौन? खुदा का नबी, खुदा का चुना हुआ, खुदा का अभिषिक्त। वो खुद पीछे लग गया उसके हाथ धो के। और क्या कर रहा था? वो एक पाप कर रहा था और परमेश्वर ने इस चीज को देखा। दाऊद चाहता तो शाऊल को कभी भी मार सकता था। जब गुफा में वो आया पेशाब करने के लिए राजा शाऊल, दाऊद वही था छुपा हुआ अपने दोस्त के साथ। और उसके दोस्त ने बोला, देख तेरे सामने आ गया है, देख तेरे हाथ में है, शाऊल मार दे इसको। उसने नहीं मारा, केवल उसके वस्त्र के एक छोटा सा टुकड़ा उसने काट लिया, मारा नहीं उसको। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, ये खुदा का अभिषिक्त है, मैं इससे बदला नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा बदला, परमेश्वर ही करेगा जो करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और दाऊद के वो हाथ में, दाऊद चाहे तो सब कुछ कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। खुदा के अभिषिक्त की ये पहचान होती है, अभिषिक्त की। हम सबके बारे में सब कुछ जानते हैं, A to Z जानते हैं। अगर हम चाहे तो सारी बातों को खुलासा कर सकते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति की जगह तक नहीं होगी, वो कहां बंद होगा, कहां पड़ा होगा, उसको खुद तक पता नहीं होगा। लेकिन सारी बातों को जानने के बाद भी खुदा के नबी कलीसिया में पासवान कुछ नहीं बोलते, सब कुछ पता होता है उनको, सारे सीक्रेट सबके पता होते हैं, जानने के बाद भी हम कुछ नहीं कहते। हर एक विश्वासी के बारे में सब कुछ हमें पता होता है। हर चर्च में हर एक पास्टर जो है अपने चर्च के बिलीवर्स के बारे में नीचे से ऊपर तक अच्छे से जानता है। इसने पास्ट में क्या किया है, प्रेजेंट में क्या किया, फ्यूचर में क्या किया, वो सब जानते हैं। लेकिन खुदा का वो भय रखते हैं, खुदा के खादिम, इसीलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। सोचिए, दाऊद सब कुछ जानता था शाऊल के बारे में, वो चाहता एक झटके में मार सकता था लेकिन उसने नहीं मारा, उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धिमान पुत्र बने। आपको अधीनता में आना पड़ेगा, किसी को अधिकार दो कि मेरे ऊपर आप अथॉरिटी लो मुझे सही करने के लिए। आप जब बीमारी का इलाज करवाने जाते हैं, सामने व्यक्ति, वह आपकी उम्र अगर 50 साल की है, सामने वाला 25 साल का डॉक्टर है, तो आप क्या बोलते हो? डॉक्टर साहब आप तो कम उम्र के हो, आप 60 साल का आदमी लेके आओ मुझसे बड़ा, तब मैं आपसे इलाज करवाऊंगा। ऐसा कोई कहता है क्या? नहीं कहता। आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हो, वहां पर अधीनता आ जाएगी, वहां पर अधीनता आ जाएगी हमारे। कोई बिजली वाला हमारे घर में काम करने आता है, हम बोल देते हैं अरे भाई तेरी उम्र तो 30 साल की है, तू क्या काम करेगा? ऐसा कोई बोलता है क्या? सारे काम करवाते हैं। पंचर वाले के पास जाते हैं, जितनी मर्जी उम्र का हम काम करवाते हैं, हम अपने काम को अधीनता से करवाते हैं। वैसी जिंदगी को हमारे सही करने के लिए कलीसिया में जो हमारे लिए प्रभु खड़ा करता है अपने पासवान को, वो 35 साल का है, 40 साल का है, 50 साल का है, 55 साल का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अधीनता में तो आना ही पड़ेगा, तभी तो आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी। तो बुद्धिमान पुत्र से परमपिता परमेश्वर भी, बुद्धिमान पुत्री से परमपिता परमेश्वर भी आनंदित होता है। लेकिन जब वो मूर्खतापूर्ण काम करता है तो परमेश्वर हमारा पिता भी है, हमारी माँ भी है, वो उदास हो जाता है।